यूजिस नेट शायद दर्पण में। तो फ्रेंड्स अभी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षा में आपको ये इसको अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ से प्रश्न आता है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, प्रमुखवाद और उनके प्रवर्तक आपको अच्छे से रट के जाना है। मैं प्रमुख रचनाकारों का नाम बता दूंगी एक बार, ताकि उनको अच्छे से देख के जाना है। और साथ में एक बार बताना चाहूँगी कि इकाई 5 से इकाई 10 तक की रचनाओं के बारे में या उस इकाई में क्या क्या है जो आपको तैयार करके रखना है। अभी लास्ट टाइम आप अच्छे से उसको तैयार करके रखें, ना किए हों तब भी जैसे एक बार पढ़ लें। ओके, तो आपको पता है अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं, द्वैताद्वैतवाद के आचार्य निम्बरकाचार्य हैं। ठीक है, निम्बार्क है, कभी कभी इनका निम्बरकाचार्य भी आ जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आपने देखा कि विष्णु स्वामी हैं, वो सॉरी वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैतवाद की। स्यादवाद के प्रवर्तक हैं पार्श्वनाथ हैं। संघातवाद क्षणिकवाद ये तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। स्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुज हैं। और सनक संप्रदाय के प्रवर्तक भी निम्बरकाचार्य ही हैं। ठीक है, सनक संप्रदाय और साथ में द्वैताद्वैत दोनों आप याद रखिएगा, इसके प्रवर्तक निम्बरकाचार्य जी होते हैं। आप देखेंगे कि हाँ, हमने देखा कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद हैं। विष्णोई संप्रदाय, ठीक है, हम हिस्ट्री के विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद्र हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको इसको देखना है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद्र ही हैं। हरदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य हैं, चैतन्य महाप्रभु। भक्ति के प्रवर्तक रामानुज हैं, रामानुजाचार्य भी कर सकते हैं आप इनको। बिंबवाद के प्रवर्तक टी ए ह्यूम हैं। गला ठीक नहीं हो रहा, बहुत सारा प्रयास कर लिया, क्या बोले। ठीक है, कैप्सूलवाद के प्रवर्तक ओंकारनाथ त्रिपाठी हैं। कैप्सूलवाद मेरे ख्याल से नहीं आएगा। मासलवाद आपको पता है रामेश्वर शुक्ल अंचल है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। स्वच्छंदावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। रीतकाल के प्रवर्तक केशव दास। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार रीतकाल आपको याद रखना है। अलंकार प्रयोगवाद के प्रवर्तक अजय हैं। अलंकारवाद के प्रवर्तक भामे हैं। अब आपको पता है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ना? भरत मुनि। ध्वनिवाद के आनंदवर्धन है। रीति के वामन है। औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आपको और भी याद रखना है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। पुष्टमार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। नकेनवाद के बारे में आपको पता है, नकेन में 3 कवि साथ आते हैं, नलिन विलोचन शर्मा या नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश हैं। ये तीनों नकीनवाद में आते हैं। इसी को प्रपद्यवाद भी कहा गया है। ठीक है, आगे वेदांतवाद के बाद रामायण, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा चलते हैं, महत्वपूर्ण देखते हैं, क्योंकि आर्ट से जो अपनी जर्नी है ना एक अलग टाइप की। ठीक है, आर्ट से जो अपनी जर्नी है यूट्यूब की, वो या आर्ट से शुरुआत करती हूँ मैं, ऐसा मान लें कि आज से मेरी शुरुआत हो रही है। ठीक है, यूट्यूब पर एक नई शुरुआत मेरी आर्ट से हो रही है। ओके, ऐसा मान के चल रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा मैं खुद को छोटा करूँ, मैं स्क्रीन को छोटा कर लूँ थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से दिख जाए। मैं आ गई यहाँ पे, अब आपको पूरा दिखेगा कि धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया था? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। आपको ये पता है। अक्षय ने ज्ञान राशि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा? महाविश्व द्विवेदी ने। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्ति है मैथिली जी की, भारत भारती से। रामनरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह मानसी है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, इनकी और भी रचनाएं देखनी है। ये तो आपको पता है कि एक भारतीय आत्मा माखनलाल जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? प्रवासी के गीत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपलक और क्वाशी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की हैं। मक्कीराम की शक्ति पूजा आपको पढ़ के जानी है, आपको पता है इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। ठीक है, मनुष्यों की तरह मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है, भी आपको पता है, पर निराला ने बोला है। ठीक है, ये आपको पता है।
परिमल की भूमिका में ऐसा बोले हैं। ठीक है, प्रसाद ने बोला कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रसाद की पंक्ति है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी? तो प्रबोधिनी में। फिर आपको ध्यान रखना है, जय जय राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? तो राधा कृष्ण दास की। कौन कवि भारतेंदु के फुफेरा भाई थे? तो राधा कृष्ण दास। भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं राधा कृष्ण दास। हिंदुस्तान नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। इसके बाद आपको याद रखना है कि पेपर में आता है ना, बद्री नारायण चौधरी ने उर्दू में गजल आदि किस उपनाम से लिखा है? तो अब्र नाम से। आप कमेंट करना रसा नाम से कौन लिखते हैं? ठीक है, रसा नाम से किसकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं? तो अंग्रेजी काव्य कृतियों में के भाषांतरण का आरंभ किस युग से हुआ है? किस होगा? भारतेंदु युग से। खुसरो जैसी पहेलियां अनुपरिया किसने लिखी? भारतेंदु ने लिखी है। ठीक है, उर्दू का स्यापा भी भारतेंदु ने लिखा है। आपको पता है कि समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? भारतेंदु युग की। ठीक है, आपको ये भी पता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु ही है। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? मिश्र जी की है, प्रताप नारायण मिश्र की है। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? राधा चरण गोस्वामी की। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु जी कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने बोला? आचार्य शुक्ल ने बोला है। और नगेंद्र ने इसको पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। भारतेंदु को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। अब आपको याद रखना है कि सूर्य स्रोत नामक भक्ति परक कविता किसकी है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेम है की। भारतेंदु को गुरु का नाम आपको पता है कि सितारे हिंद है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको पता है कि 10 जुलाई 1800 को हुआ था। थोड़ा सा ये फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली को जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये इकाई 4 के टॉपिक है। इसके बाद आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक कौन है? महत्वपूर्ण आपको याद रखना कि लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और निसार लखा। इनके बारे में ध्यान से आपको क्या याद रखना है, इनके जो कृतियाँ हैं और आचार्य शुक्ल द्वारा कहे गए कथन हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, नियाज के नाम से कौन विख्यात है? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज। ठीक है, इनके जो भी शॉर्ट नाम हो या उपनाम हो, अन्य कवियों के भी उपनाम आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी। मैंने कहा है कि आज से यूट्यूब पर मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो मैं ऐसे भी मन हुआ तो वीडियो लाऊंगी, नहीं लाऊं करके, लेकिन आज से ये हो गया है कि एज ए जॉब मेरे को कंटिन्यू काम करना ही पड़ेगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि ऐसी मेरी खुद की जिम्मेदारी ही है कि मेरे को कंटिन्यू काम करना है और आपके लिए करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, साथ साथ आपको भी लेके जाना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, जल्दी ऐसा नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे पता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब दिल से होता है। ठीक है, जब जो इधर हृदय से होता है, जब तक ना आप मुझसे प्रभावित नहीं होंगे ना, कितना भी कोई बोलता रहे, मैं बोलूँ, कोई भी बोले लाइक करो शेयर करो, तो ये सब ना, ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं देखती हूँ वीडियो जिससे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ, मैं अक्सर बार बार उनके वीडियो भी देखना चाहूँगी और बार बार लाइक करूँगी, कमेंट भी करूँगी, बार बार मतलब शेयर करने का मन करता है कि देखो इनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।